वेलकम जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो आपको करना है क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है। मैं आपके लिए टॉप सिलेक्टेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ, टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों की, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो है जिला कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो है जिला वो कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं। ठीक है, जो कि 75 जनपदों में सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऊपर लिखा हुआ है आजमगढ़ और नीचे लिखा हुआ है कानपुर। तो कानपुर और आजमगढ़ में 10-10 हैं, लेकिन प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा सीट हैं, यानी 12 सीटें हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बन जाता है विधानसभा सीटों वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर हम न्यूनतम की बात करें, आपके सामने नोट लिखा हुआ है चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा और ललितपुर। तो ये न्यूनतम विधानसभा सीट वाले ज़िले हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक ज़िले में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जो है आबादी, ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देखी जाती है, तो याद रखिएगा प्रयागराज में ही देखी जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी शहरी आबादी जो है कानपुर नगर के अंदर जो है देखी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आप ये सब आपको मैं बताता चल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ को भी आपको याद करके चलना है। ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो वह है प्रयागराज, जहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने किस वर्ष विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। तो देखिए, जितने भी प्रथम लोग हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रथम हैं, उनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखकर चलना है कि इस वाले टॉपिक को आपको पढ़ना जरूर है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इनको कवर करने की अपनी रेगुलर वीडियो में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। और इन्होंने किस वर्ष जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी, तो ऑप्शन नंबर ए है 1937 में इन्होंने सर्वप्रथम बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट लिखा हुआ है नीचे, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी और श्री आत्माराम गोविंद खेर। तो याद रखिएगा, ये सर्वाधिक बार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, क्योंकि श्री केशरीनाथ त्रिपाठी हों या फिर श्री आत्माराम गोविंद खेर, ये 3-3 बार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अजय कुमार शुक्ला वर्तमान में किस प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। क्या बोला है, अजय कुमार शुक्ला वर्तमान में किस प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अजय कुमार शुक्ला जी। ठीक है, सभी अपडेटेड प्रश्नों के साथ, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब 4th नंबर का क्वेश्चन अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, तो जरा इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल होने का जो है गौरव निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है संयुक्त प्रांत की। जब भारत आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत बोलते थे। ठीक है, तो आज़ादी के बाद जो है प्रथम जो है राज्यपाल बनी थी, उनको पूछा जा रहा है, और किसकी, संयुक्त प्रांत की। ठीक है, क्योंकि उस समय जो उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला जाता था। तो आपको याद रखना चाहिए कि श्रीमती सरोजनी नायडू को जो है फर्स्ट टाइम जो है ये राज्यपाल थी संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश की। ये चीज़ आपको याद रखना है। बहुत जगह पर संयुक्त प्रांत लिख के नहीं देता है, डायरेक्ट उत्तर प्रदेश देगा, लेकिन अगर थोड़ा सी डीप में जाएंगे तो उस समय ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो 15 अगस्त 1947 में इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और फिर आपका 26 जनवरी 1950 में ये उत्तर प्रदेश हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 होगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। देखिए, अभी मनाया गया ना 24 तारीख को, इसी वजह से जो है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 आपका जनवरी को। याद रखिएगा, जो अभी हाल में ही मनाया गया है। तो 24 जनवरी 1950 को से राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
और 26 जनवरी 1950 के बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन है, श्री HP मोदी थे। ठीक है, तो यार कि 1950 के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, यहाँ देखिए संयुक्त प्रांत की बात की जा रही है, लेकिन मोस्टली आपको इतना कन्फ्यूजन में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर डाल देते हैं तो आप वहाँ गलत नहीं होंगे क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यार कि संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल होने का गौरव किसे प्राप्त है, श्रीमती सरोजनी नायडू को प्राप्त है। और यार कि 26 जनवरी 1950 के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री HP मोदी थे, जब ये उत्तर प्रदेश कहलाने लगा। ठीक है, और यार रखिएगा किस समय यानी कौन सा वर्ष था जब उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 1950 को, और किस दिन जो है 24 जनवरी को। तो इसी कारण इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है अब जो है प्रत्येक साल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, आपको मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गोविंद वल्लभ पंत 1950 को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, इन्होंने इस पद को किस वर्ष धारण किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी जी थी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बोला क्या जा रहा है कि सुचेता कृपलानी ने किस वर्ष जो है शपथ ली थी, या किस वर्ष ये आपकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 अक्टूबर 1963, ठीक है, 2 अक्टूबर 1963 को सुचेता कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अभी तक उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार जो है महिला मुख्यमंत्री कौन है, वो याद रखना है आपको, सुश्री मायावती जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व प्रताप सिंह एवं चौधरी चरण सिंह के संबंध में किस विकल्प का जो है चयन किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, विश्व प्रताप सिंह एवं चौधरी चरण सिंह के संबंध में किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो याद रखिएगा विश्व प्रताप सिंह है या फिर चौधरी चरण सिंह है, ये दोनों ही लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये तो ये ठीक हो गया। फिर ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो आपको याद रखना ये दोनों ही लोग भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो यहाँ पर आप दोनों विकल्पों का जो है चयन कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्री सतीश महाना उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में भी जो है आपके सतीश महाना है क्या है, लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्या है, वर्तमान में भी जो श्री सतीश महाना क्या है, आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो आपसे पूछा जा क्या रहा है कि श्री सतीश महाना उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखिएगा 18वीं, ठीक है, 18वीं लोकसभा के ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, कौन, श्री सतीश महाना। और अगर आपसे पूछ रहे वर्तमानिक कौन है, तो यही हैं, सतीश महाना क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोकसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की सीटों के संबंध में उचित विकल्प का जो है चयन करें। ठीक है, विधानसभा की सीटों की बात की जा रही है। पहला विकल्प क्या बोला है कि कुल संख्या इसकी 403 है, तो यार रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जो है वो है 84 सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें क्या है, 2 हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप सभी विकल्प का चयन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी है, तो आपको याद रखना 403 है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आपका विधानसभा में कुल कितनी सीटें जो आरक्षित हैं, तो याद रखिएगा अनुसूचित जातियों के लिए 84 और जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें जो है आरक्षित हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है विधानसभा में। IMP टॉपिक है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों को
18 मंडलों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से उसे मंडल का चयन करें जो प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि उत्तर प्रदेश को कुल 18 मंडलों में बांटा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, कुल कितने जिले हैं 75 और उन्हें कितने मंडलों में बांट दिया जाता है, कुल 18 मंडलों में बांटा जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि सबसे नवीनतम मंडल जो है अभी हाल ही में कौन सा बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें अलीगढ़, तो अलीगढ़ जो है सबसे नवीनतम मंडल है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और सर्वाधिक बड़े मंडलों की बात करें अगर, तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ, इन मंडलों में 6-6 जिले आते हैं जो कि बड़े जो है मंडल माने जाते हैं। और अभी नवीनतम मंडल की बात करें तो वो है अलीगढ़। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। और कुल कितने मंडलों में बांटा जाता है, तो 18 मंडलों में। तो ये सब चीज़ें याद करके चलिएगा जो मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि सब एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 4 प्रमुख आर्थिक संभागों में बांटा जाता है। अब देखिए आर्थिक संभाग अलग है, मंडल अलग है। मंडल 18 है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक संभागों में बांटा जाता है, तो याद रखिएगा 4। ठीक है, 4 जो है प्रमुख आर्थिक संभागों में बांटा जाता है। इनमें से उसका चयन करें जो सबसे समृद्ध संभाग है। ठीक है, क्या है इसमें से, क्या बोलना है कि सबसे समृद्ध संभाग जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक संभागों में बांटा जाता है। इनमें से सबसे जो है समृद्ध संभाग है वो कौन सा है, वो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी संभाग जो है वो काफ़ी समृद्ध है। और इसके बाद जो आता है वो आपका है केंद्रीय संभाग। और न्यूनतम की बात करें तो बुंदेलखंड संभाग और पूर्वी संभाग अभी न्यूनतम की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर अभी उतना जो है विकास नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय संभाग और पश्चिमी संभाग उत्तर प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कई क्वेश्चन यहाँ पर आपको भी बन गए, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय संविधान के तहत विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का प्रमुख अंग है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विधानमंडल का प्रमुख अंग आपसे पूछा जा रहा है। यार ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो याद रखिएगा जो विधानमंडल है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इनमें से सभी विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जन प्रतिनिधित्व के संबंध में राज्यपाल से संबंधित विकल्प है। ठीक है, किससे संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित विकल्प है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो याद रखिएगा कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी, वो राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो है पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता। तो याद रखिएगा अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सर्वोच्च होगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं तो इनके ही सिमिलर जो सर्वोच्च होगा न्यायाधीश, उनके समक्ष ये शपथ लेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या सभी विकल्पों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्ष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बात आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ लें कि विधान परिषद किस प्रकार का सदन है, तो याद रखिएगा स्थायी सदन है ये। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा जो विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। विधान परिषद का गठन संसद द्वारा किया जाता है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि श्री नारायण दत्त तिवारी, क्या बोल रहे हैं, श्री नारायण दत्त तिवारी के संबंध में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। नाम याद रखिए, श्री नारायण दत्त तिवारी। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे। दोनों विकल्प का चयन या किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। तो क्या रखिएगा, दोनों ही विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड दोनों के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है।
भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो है चयन किया जा सकता है। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए रखता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको तैयार करा सकूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपका मैं सिर्फ भला करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि टीचर का कर्तव्य क्या है। बेमतलब की बातें नहीं, आपको मैं बस ये सोचता हूं कि मैं किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं खुद चाहता हूं कि आप एक सफल ज़िंदगी पाएँ और एक अच्छी नौकरी कर कर अपना भविष्य सुधार लें। ठीक है, तो भाई प्रश्नों को थोड़ा अच्छे से देखा करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी प्रश्न गलत करके आएँ। क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। लिखा है 10 बार राष्ट्रपति शासन, तो बिल्कुल सही है भाई, उत्तर प्रदेश के 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला जो शासन लगा था राष्ट्रपति, वो लगा था 25 फरवरी 1968 में, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 10 बार। किस वर्ष प्रथम बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो याद रखिएगा 1968 में। अंतिम बार जो है किस वर्ष लगा है, 2002, यानी 8 मार्च 2002 को लगा था। यहाँ पर भी आप सभी विकल्प का चयन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय जो है पंचायत की व्यवस्था से संबंधित विकल्प है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, पंचायती राज की व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक क्वेश्चन ये बन चुका है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या बोला, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या सभी विकल्प। तो भाई बिल्कुल सभी विकल्प, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना त्रिस्तरीय है, तो 3 स्तरों से मिलकर बनती है पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायत का चुनाव 1995 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। पंचायत का चुनाव किस वर्ष, 1995 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो कौन है, मनोज कुमार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए, अगर आपसे पूछ रहे वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा मनोज कुमार जी हैं। और उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आपसे पूछ ली जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के गठन में संबंधित विकल्प है। क्या बोल रहे हैं, नगर निकाय के गठन में संबंधित विकल्प है। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या सभी। तो यार कि नगर निकाय का जो गठन होता है वो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत से मिलकर होता है। तो यहाँ पर भी आप सभी विकल्प का चयन कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों की बारीकता को देखते चलिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, कम समय में इससे बेहतरीन तैयारी बहुत मुश्किल से कोई करा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में नगर निगम प्रणाली मौजूद है। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाए कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जो जिलों में नगर निगम है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। या आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें से मात्र 17 जिलों में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें से सिर्फ मात्र 17 जिलों में जो महानगर हैं वहीं पर क्या है, आपकी जो है नगर निगम प्रणाली जो है मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नगर निकाय प्रणाली के संबंध में उचित विकल्प का चयन करें। नगर निकाय प्रणाली की व्यवस्था, तो ये क्वेश्चन है आपका, नगर निकाय प्रणाली की व्यवस्था। तो यार कि 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, तो बिल्कुल ठीक है। ये 74वां संविधान संशोधन किया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाग किस में दिया हुआ है इसका, भाग 9 का में दिया गया है। सभी विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ग्राम पंचायत के संबंध में किस विकल्प का जो है चयन किया जा सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के संबंध में किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की स्थापना 15 अगस्त 1949 को की गई, भाई बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, बिल्कुल ठीक है। मतदाता की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है, बिल्कुल ठीक है। सभी विकल्पों का चयन कर सकते हैं। देखिए मैं फिर बता दूं, यहाँ पर मतदाता की न्यूनतम आयु बोली गई है, वो है 18 वर्ष। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, वो ग्राम प्रधान होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि व्यक्ति विशेष के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो व्यक्ति विशेष की मतलब होता है जो व्यक्ति है उनके क्रम में। ठीक है,
वैसे तो उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन व्यक्ति के रूप में क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री 2 बार रहे, कुछ 4 बार भी रहे, कुछ 3 बार भी रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष के रूप में बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस नंबर के जो हैं मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो याद रखिएगा 21वें नंबर के हैं। और निश्चित क्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री हैं कौन, योगी आदित्यनाथ, ये चीज़ आपको याद रखना। लेकिन व्यक्ति विशेष में 21 और निश्चित क्रम में यानी 32वें जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, ठीक है। और अखिलेश यादव 20वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अखिलेश यादव 20वें, और अगर ऐसे देखा जाएगा तो क्या होगा 31वें, क्योंकि 31वें हो गए ना, क्योंकि अखिलेश यादव के तुरंत बाद कौन बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। तो 31वें ये हैं, 32वें ये हैं, और क्रम में अगर देखा जाए तो 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और 20वें जो हैं सबसे युवा मुख्यमंत्री थे अखिलेश सिंह यादव जी, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि न्यायमूर्ति संजय मिश्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रदेश के लोकायुक्त हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रदेश के लोकायुक्त हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ये लोकायुक्त थे, और याद रखिएगा न्यायमूर्ति विशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक है। विशंबर दयाल जी क्या थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आता है तो भाई आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में। भावेश कुमार सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, 2005 के अंदर की गई थी, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पारित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत पूछा था। तो 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश, क्या क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सन 2002 में उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है गठन किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ये न्यायमूर्ति होगा, थोड़ा सी मिस हो गया। न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के राज्य मानवाधिकार के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये तो अभी लेटेस्ट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है, न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण निम्नलिखित में से भारतीय राज्य कौन है, राज्य मानवाधिकार के जो है नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। नाम है न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण जी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के न्यू हैं अभी, और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। तो AP मिश्रा थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विमला भातम का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष, भारत की अफगानिस्तान में लोकायुक्त, मणिपुर की राज्यपाल, या फिर इनमें से किसी विकल्प का चयन नहीं। तो यार कहेगा विमला भातम जो है ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो आपको थोड़ा सा याद करके चलना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जो हैं श्री आनंदीबेन पटेल, ठीक है, श्री आनंदीबेन पटेल के संबंध में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमानिक राज्यपाल हैं श्री आनंदीबेन पटेल जी। पहला ऑप्शन है इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी जो है पदभार संभाला है, तो बिल्कुल ठीक है। आनंदीबेन पटेल जी जो है राज्यपाल रह चुकी है मध्य प्रदेश की भी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। यह गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक है ये भी कि ये गुजरात की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी।
इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी विकल्पों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न अच्छा है, तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए ये ऑप्शंस अगर आपको 1866 मिलेगा तो वहाँ पर वही ठीक होगा, क्योंकि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वो पहले आगरा में था, ठीक है। उसको बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, इलाहाबाद के अंदर। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में ही मानी जाती है, आगरा में नहीं मानी जाती है, इलाहाबाद में ही मानी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन शिफ्टिंग टाइम अगर आपको याद रखना है तो 1869 में ये इलाहाबाद में जो है शिफ्ट हो गया था। लेकिन इसकी स्थापना की बात की जा रही है तो याद रखिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1866, बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा, जो आपका नंबर ए है आगरा वाला, ठीक है। और शिफ्ट कर दिया गया था 1869 में। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना का सही वर्ष जो है मोस्टली एग्जाम में 1866 माना गया है, तो आपको ये चीज़ याद रख के चलनी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मंत्री परिषद का सभापति कौन होता है। ये आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, मैंने आपके लिए छोड़ ही रखा था पहले से, मुझे याद था। क्या बोले, मंत्री परिषद का सभापति कौन होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके ऑप्शंस में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो मंत्री परिषद का सभापति कौन होता है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा कुल कितने सीटों का पर जो है विजय हासिल की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फिर क्वेश्चन को देखिए, 2022 की बात की जा रही है, ठीक है, ना कि 2017 की। अगर 2017 की बात की जा रही होती तो 312 जीती थी इन्होंने, लेकिन 2022 की बात की जा रही है तो 255 सीटें इन्होंने कुल जीती थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अपना दल जो है सोनेलाल किस प्रदेश की उभरती हुई एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अपना दल सोनेलाल जो है किस प्रदेश की उभरती हुई एक राजनीतिक पार्टी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी है जो काफ़ी अच्छी इस समय अपना जो है प्रोग्रेस कर रही है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया इसका जो है अभी रिव्यू रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को बनते हैं, तो आपको ये पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अजय कुमार बिष्ट निम्नलिखित में से किस राजनेता का वास्तविक नाम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अजय कुमार बिष्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं इनका वास्तविक नाम क्या है, अजय कुमार बिष्ट है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वुमेन सिक्योरिटी ऐप या हेल्पलाइन नंबर 1090 का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है, ठीक है। 1090 का संबंध किस विकल्प से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा ही। ये आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से जो लॉन्च की गई है वुमेन सिक्योरिटी ऐप या फिर हेल्पलाइन नंबर 1090। ये स्पेशली फॉर महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए इस पर आप कॉल करके अपनी सूचना दे सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और अभी हाल में ही इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया है सरकार के द्वारा, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज और सभी विकल्प। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है ये उत्तर प्रदेश के पहले किस जनपद में लागू की गई, आपको याद रखना चाहिए। पहली लागू की गई थी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। इन दोनों शहरों में गौतम बुद्ध नगर और जो है लखनऊ में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। इसके बाद फिर कानपुर और वाराणसी में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। और फिर इकट्ठा 3 जिले आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, इन तीनों में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। तो यहाँ पर आप सभी विकल्प का जो है चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, इन सभी में क्या है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। ये चीज़ आपको याद रखना है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। IPS लक्ष्मी सिंह निम्नलिखित में से किस बैच के अधिकारी हैं जिनको उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर होने का गौरव प्राप्त हुआ है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, ठीक है। नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी सिंह जी हैं, ये गौतम बुद्ध
नगर की और प्रदेश की पहली महिला जो है पुलिस कमिश्नर थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और पूछ रहे हैं किस बैच की हैं, तो याद रखिएगा सन 2000 बैच की हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दंड न्यायालय में निम्नलिखित में से किस महानगर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पद सृजित हैं? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। मुख्य मेट्रोपॉलिटन और अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन जो है मजिस्ट्रेट के पद सृजित हैं कानपुर महानगर के अंदर। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत निम्नलिखित में से किस जनपद में पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें कि यहाँ पर भी आप सभी विकल्प के जो है चयन कर सकते हैं। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सभी में क्या है आपके पारिवारिक न्यायालय हैं। और याद रखिएगा आपके आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, झांसी और प्रयागराज, इन सब में भी क्या है आपके जो है कौन से पारिवारिक न्यायालय जो है स्थापित हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत राज्यपाल प्रत्येक कितने वर्षों के वित्त में जो है वित्त आयोग का गठन करेगा? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक कितने वर्ष में राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर है आपका 5 वर्ष के अंदर। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यपाल जो है वित्त आयोग का गठन करेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से संबंधित है ये। बलवंत राय मेहता समिति से भी संबंधित है, बिल्कुल संबंध है इसका। पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, भाई बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी आप सभी विकल्पों का चयन कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए एक बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, राय तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हम बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।